हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक कहानी लेकर आया हूँ। आज की जो कहानी है वो श्री राम और सबरी जी की भक्ति के ऊपर लिखा हुआ है। एक सच्चे प्रेम की अमर कथा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को माता सबरी के बारे में कुछ बता दूं। तो बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति की एक कबीले जिसका राजा अज थे। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सरमना था। सरमना सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सबर थी जो भील के लिए संबंधित थी। सबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी की विवाह के लिए एक बारे में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा, माँ हमारे बारे में इतने पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती है, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। सबरी को यह कुछ ठीक नहीं लगा। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह नहीं करूंगी। सरमना ने रात्रि में पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब सरमना सबरी बाड़े की किवाड़ खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई। सबरी वहां से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां 10,000 से भी ज्यादा ऋषि रहते थे। इसके बावजूद सबरी छुपते छुपाते कुछ दिन तक वहां रही, जब तक वह पकड़ी नहीं गई। रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से सबरी सुविधाओं से लकड़ियां लाती और ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो इतने सारे नित्य काम निपटा रहे हैं। कहीं कोई माया तो नहीं। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी सबरी को देखा तो उन्हें सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा। सबरी ने बताया कि वह एक भिलनी है। एक ऋषि मतंग ने सबरी को अपनी बेटी कहकर उसको कुटिया में शरण दी और सेवा करने का मौका दिया। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की कि अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूं। तब सबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहां छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है कि पिताश्री राम कौन है? मैं उन्हें कहां ढूंढूंगी? बेटी तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं, मतंग ऋषि बोलते हैं। वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। सबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती। एक दिन भगवान श्री राम का इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन राम अब तक नहीं आए। फिर एक दिन आ गया जब सबरी के बरसों का इंतजार खत्म होने वाला था। सबरी ने फूल बिछा रखे थे और फिर एक दिन वह क्षण आया जब प्रभु श्री राम अपने वनवास के दौरान लक्ष्मण जी के साथ उस कुटिया में पहुंचे। सबरी की आंखों से अश्रु बह निकले, जिन्होंने राम को देखकर कहा, प्रभु मैं अशुद्ध हूँ, नीची जाति का हूँ, आपके योग नहीं हूँ। तो प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, भक्ति में जात पात नहीं होती सबरी।
तुम्हारे प्रेम और प्रतीक्षा ने मुझे यहाँ खींच लाया। सबरी ने कांपते हाथों से मीठे बेर श्री राम को अर्पित किए। पहले हर बेर को चखती, कहीं खट्टा तो नहीं, फिर वही मीठा बेर श्री राम जी को देती। लक्ष्मण को यह देखकर बहुत संकोच हुआ, लेकिन श्री राम तो प्रेम के भूखे थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक हर बेर खाया और कहा, इनसे स्वादिष्ट फल मैंने कभी नहीं खाया। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर सिर्फ भक्ति देखते हैं, जाति को नहीं। प्रेम और सदा सबका बड़ा पूजन है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। जोर से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए अपने बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे समय समय पर हमारी नए वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में बताएं, जिससे मुझे आगे और भी कहानी बनाने में मदद मिले।